पुराण पॉडकास्ट के 5वें सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप सबों से निवेदन करूंगा, कृपया पुराण पॉडकास्ट की आवाज को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह जरूरी है। हमारी पिछली पीढ़ी, अब की पीढ़ी और आने वाली युवा पीढ़ी, इन सबों के लिए लोगों का यह जानना जरूरी है कि हमारे पुराण और पूर्वज कितने महान थे और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। नॉलेज के बिना हम गलत आदतों में पड़ते हैं। आधी जानकारी होने पर हम अपने धर्म, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को कोसते हैं और अंत में हम गलत रास्तों पर चलकर न जाने कितनों का दिल दुखाते हैं और जीवन की हानि करते हैं। दूसरों के बहकावे में आते हैं और धर्म परिवर्तन का भी शिकार होते हैं। पुराण पॉडकास्ट के इस सेशन में के अध्याय 2 में हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मा की मानस शक्ति क्या थी, इनकी रचनाएं क्या थी और उनकी वंशावली क्या थी। ये मानस रचना क्या है, ऐसा हमारे मन में अक्सर इस चैप्टर को सुनने के बाद सवाल उठ सकते हैं। तो हम इसे साधारण तरीके से समझते हैं। हम, आप या एक वैज्ञानिक किसी भी कार्य या इन्वेंशन को पूर्ण करने से पहले या शुरू करने से पहले वो सोचता है कि आखिर उस कार्य को या उस वस्तु को या उस निर्माण को बनाने के लिए उसे किन किन चीजों की सहायता पड़ेगी, वो कैसा दिखेगा, उसका कार्य क्या होगा। यानी कि एक कंप्लीट इमेजिनरी क्रिएटिव डायग्राम, और उसे हम ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। तो वो हमारे मन में सबसे पहले, कोई भी आइडिया सबसे पहले हमारे मन में एक रूप को रचता है और उसके बाद ही हम उसे वास्तविक रूप में बना पाते हैं। तो अगर हम आज के मानस रचना की बात करें तो आज की मानस रचना जो हमारी और आपकी है, ये कभी पूर्ण या कभी अपूर्ण रह जाती है। यानी कि कभी हम कंप्लीट कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। उसके पीछे की कई वजहें हो सकती है, जैसे नॉलेज की कमी, रिसोर्सेस की कमी, आलस, इच्छा शक्ति की कमी, पैसे का अभाव इत्यादि, मतलब और भी कई कारण हो सकते हैं। परंतु जहां हम बात करते हैं ब्रह्म रूप की, यानी कि सुप्रीम एनर्जी की, तो उनके पास ऐसी कोई भी कमी नहीं है कि वो रचना को पूर्ण ना कर सकें। और ये रचना जो मानस रचना है, ये संपूर्ण रूप से मानस शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई है। यानी कि एक ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे ऊर्जा में होना, यही मानस रचना है। और इसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपने फॉर्मूलेस के थ्रू, अपने रिसर्च के थ्रू प्रूव किया था, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। और यहाँ इस स्लाइड में भी हम कुछ एविडेंस दे रहे हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी ऊर्जा मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। अब हम बात करेंगे इस पुराण के और इस चैप्टर के फंडामेंटल्स के बारे में, कि ये पुराण का जो चैप्टर शुरू होता है, अध्याय 2, इसमें जन्म और विवाह के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है। क्योंकि पहले मुझे भी ये लग रहा था कि ये थोड़ा सा वियर्ड है, परंतु जब इसे मैंने थोड़ा डीप में सेंस किया तो आम मनुष्य को समझाने के लिए जन्म और विवाह, ये ऐसे शब्दों से ज़्यादा साधारण कोई और शब्द नहीं हो सकता था। तो हमारे पुराणों में ऊर्जा के निर्माण और उसके अलग अलग आपरूपों को, यानी फॉर्म्स को बताने के लिए जन्म और विवाह जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। हम विवाह का मतलब आज की भाषा में बैंड बाजा, बारात, नाच गाने, हल्दी, ढोल नगाड़े, डीजे, दारू और दो लोगों के मिलने को समझते हैं, या दो परिवार के मिलने को समझते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि विवाह दो आत्माओं का मिलन है, परंतु वास्तव में अगर पौराणिक परिभाषा पर ध्यान दें तो विवाह दो ऊर्जाओं के संयोग का या प्रयोग से होने वाली नई ऊर्जाओं के निर्माण की एक जटिल प्रक्रिया है। ऋषि लोमहर्षण जी दूसरे अध्याय में कहते हैं, आगे ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टि करने के लिए अयोनिजा कन्या मानस रूप से प्रकट किया। कन्या का नाम था शतरूपा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो ऊर्जा प्रकट की उसका नाम शतरूपा दिया। यह स्पष्ट है कि ब्रह्म ऋषि और अन्य लोकों की रचना के बाद ही ब्रह्मा जी ने एक कन्या रूपी मानस ऊर्जा की रचना की और रचना लेवल बाय लेवल आगे बढ़ाया। हर एक ऊर्जा की रचना जिस उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने की थी, हर वो ऊर्जा शरीर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्यरत था।
सुनकर थोड़ा अजीब लगता है पर यह सच है। कुछ भी चीजें, कोई भी प्रक्रिया, यानी कि घर भी बनाना हो तो सबसे पहले हम नींव बनाते हैं, नींव बनाने के बाद फिर फ्लोर बनाते हैं, फ्लोरिंग करने के बाद फिर वॉल्स बनाते हैं, वॉल्स बनाने के बाद फिर अगर हमें आगे और भी फ्लोरिंग करनी है और डिजाइनिंग करनी है तो ये एक सिस्टम वाइज चलता है। उसी तरह से सबसे पहले लेवल पे एक ऐसी ऊर्जा की रचना ब्रह्मा जी ने की जो आगे अन्य ऊर्जाओं को उत्पन्न करे। हम अपनी किसी भी रचना, जैसे रोटी बनाना ही क्यों ना हो, उसे कल्पना करते हैं कि चलो अब 5 मिनट में रोटी बनाएंगे, और जब उसे रूप दे देते हैं तो रोटी का उद्देश्य भूख मिटाना, और वो ऐसा खुद ही कर देता है। क्योंकि मतलब क्रिएशन, एनर्जी का एक क्रिएशन और उसके बाद उसका खुद से आगे बढ़ना, लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। तो ये जब नाभिकीय संलयन होता है तो अपने आप प्रकाश, ऊर्जा और बाकी अन्य पदार्थों का, मैटर्स का क्रिएशन होता जाता है असंयमित और संयमित रूप से। तो उसी प्रकार से एक ऊर्जा का कार्य यही है और वो अपने उद्देश्य के लिए कार्यरत रहती है। तो एक ऊर्जा ब्रह्मा जी ने क्रिएट की और उसके बाद अब आगे इसकी रचना सतत रूप से शतरूपा को करनी थी। शतरूपा ऊर्जा रूपी शरीर का मूल उद्देश्य अन्य ऊर्जा रूपी शरीर की रचना थी, जिसे संसार निर्माण का कार्य हो सके। इस उद्देश्य से शतरूपा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या द्वारा ऊर्जा ग्रहण किया और उसे पति रूप पुरुष ऊर्जा में परिवर्तित कर एक पुरुष ऊर्जा शरीर का निर्माण किया, जिन्हें स्वयंभू मनु के नाम से संबोधित किया गया। अब स्वयंभू शब्द का मतलब होता है जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, जिसे कोई जन्म नहीं देता। और यहाँ पे भी हम जन्म नहीं कहेंगे, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। शतरूपा ने इतनी ज्यादा ऊर्जा का ग्रहण किया कि उन्होंने मतलब ये कल्पना कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा ऊर्जा का उन्होंने संग्रहण किया, संगठित किया, और उसके बाद उन्होंने एक नई ऊर्जा का निर्माण किया जो स्वयंभू मनु के नाम से जानी गई। यहाँ क्लियर है कि ऊर्जा के रूप में सर्वप्रथम कन्या शक्ति की उत्पत्ति हुई और कन्या ऊर्जा से ही रचनाकार पुरुष ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, जिसे हम स्वयंभू मनु कहते हैं। आगे लोमहर्षण जी कहते हैं मनु की समय सीमा 71 युगों की थी, 71 दिव्य वर्षों की थी, मतलब दिव्य युगों की थी। एक और 71 युगों का एक मनवंतर होता है जो मनु की समय सीमा है। हर शरीर की एक डेडलाइन होती है, उसी प्रकार ऊर्जा रूपी मनु के शरीर की समय सीमा 71 युगों की है, जहां एक वर्ष 360 मनुष्य वर्ष कहलाता है। एक वर्ष 360 मनुष्य वर्ष है और यहाँ 71 युगों की बात हो रही है। आगे हम जानेंगे एक चतुर्युग के चक्र में कैसे पृथ्वी चार युग को संपूर्ण होने पर पुनः निर्माण के लिए उद्भत होती है। टाइम कैलकुलेशन आप अगले चार्ट में देख सकते हैं जो अभी यहाँ आपके सामने उपलब्ध है। अर्थ, प्लैनेट और अन्य जीवन की रचना और टाइम कैलकुलेशन हम एक एक करके आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मनु का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धि। बुद्धि ऊर्जा, जो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शतरूपा द्वारा पहले बुद्धि रूपी ऊर्जा का निर्माण हुआ। आगे ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं मनु और शतरूपा ने वीर नामक ऊर्जा शरीर का निर्माण किया। वीर की ऊर्जा का संयोग कर्मत प्रजापति की कन्या ऊर्जा काम्या से हुआ, और मतलब कर्मद प्रजापति की कन्या थी काम्या और वीर का विवाह उनके साथ हुआ, यानी कि ऊर्जा का एक अलग प्रयोग। दो अलग अलग ऊर्जाओं का निर्माण इससे हुआ, और मतलब जब कर्मद ऊर्जा और कर्मद प्रजापति की कन्या की ऊर्जा और वीर की ऊर्जा, ये दो ऊर्जाओं का मिलन हुआ तो इससे प्रियवत और उत्तानपाद हुए। यहाँ जो भी रचना हो रही है वो शारीरिक नहीं है और ना ही जन्म ही किसी फिजिकल फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पे ना तो मतलब फिजिकल बॉडी है, ना ही किसी का एक्चुअल में जन्म हो रहा है। ये बस एक प्रक्रियाओं का प्रभाव है। हमारी हर एक फीलिंग भावनात्मक और ऊर्जा रूप है। हम जो सोचते हैं, हमें डर लगता है, हमें कोई चीज अच्छी लगती है, कभी हम ब्रेव होते हैं, वीर होते हैं, तो कभी हमें लगता है हम पर संपूर्ण और विशाल हैं।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऊर्जाओं का निर्माण हो रहा है, फीलिंग एनर्जी का निर्माण हो रहा है। यहाँ जितने भी जन्म और संरचनाओं के बारे में चर्चा हो रही है वो सब ऊर्जा रूप हैं, जो स्पष्ट रूप से पुराण में वर्णित है, क्योंकि हर जन्म अब तक ऊर्जा शरीर रूप में है। और आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, हमारी हर फीलिंग्स एनर्जी हो तो हमें एक्टिविटी के लिए स्टिमुलेट और इंस्पायर करती है। काम्या के 4 और पुत्र हुए, सम्राट, कृक्षी, विराट और प्रभु। उत्तानपाद को अत्रि प्रजापति ने ग्रहण किया था। पिछले वीडियो में हमने 11 प्रजापतियों के बारे में जाना था। उत्तानपाद का विवाह अश्वमेघ यज्ञ अग्नि से उत्पन्न हुई धर्म की पुत्री सुनृता से हुआ। यानी यहाँ पे एक और ऊर्जा का आगे प्रयोग चल रहा है। सुनृता और उत्तानपाद ने ध्रुव ऊर्जा को उत्पन्न किया। इसके अलावा भी 3 ऊर्जा कीर्तिमान, आयुष्मान और वसु हुए। ये सारी ऊर्जाएं जिनकी चर्चा हो रही है, ये सारी फीलिंग्स एनर्जी है, जिसको आप खुद भी समझ सकते हैं। और मैं इसके लिए एक अलग चार्ट शेयर करूंगा। ध्रुव ने 3000 दिव्य वर्ष तक ऊर्जा प्रयोग की तपस्या की। उनका प्रयोग और ऊर्जा शक्ति सप्त ऋषियों के तुल्य था। उनकी तपस्या और ऊर्जा शक्ति से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों के आगे ध्रुव को स्थान दिया, जो आज भी आकाश में हमें दिखते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी की वो एक विशाल और ऐसे कह सकते हैं कि एक नई क्रिएशन हुई ध्रुव के द्वारा, जो कि अपने आप में सप्त ऋषियों जैसी ही श्रेष्ठ थी, जिस कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें सप्त ऋषियों की श्रेणी में सबसे आगे रखा, जो आज हम गैलेक्सीज में देख सकते हैं। सप्त ऋषियों के बारे में भी हमने चर्चा की है कि वो कैसे बने, उसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है, नासा और साइंस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, जो कि आप पिछले वीडियो में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे रुद्र ऊर्जा शंभु ने ध्रुव से शलिष्टि एवं भव्य को उत्पन्न किया। शलिष्टि ने सुछाया नामक पत्नी से 5 पुत्र किए, रिपु, रिपुंजय, वीर, विक्रल और वृकल तेजा। आगे रिपु ने वृहति से विवाह किया और उनसे पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम चक्षुष था। चक्षुष का विवाह प्रजापति महात्मा वीरन की कन्या पुष्कारिणी वैरिणी से हुई, जिनसे चाक्षुष मनु की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे मनु की एक और कह सकते हैं कि बुद्धि की एक और वर्जन क्रिएट हुई, जिसको नेत्र बुद्धि कहते हैं, जिसे हम देखते हैं और फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक अलग ऊर्जा है। चाक्षुष मनु ने वैराज प्रजापति की कन्या नडवला से विवाह किया, जिनसे 10 महातेज उत्पन्न हुए। कुत्स, पुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिराज, सुधुम्न तथा अभिमन्यु। आगे अग्नेयी नामक कन्या ऊर्जा से पुरुष रूपी ऊर्जा के विवाह से महातेजवान 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग, सुमनत, स्वाति, क्रतु, अंगिरस एवं मय। आगे अंग का विवाह सुनीत से हुआ, जिनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम वेन था। वेन का अर्थ होता है नकारात्मक उत्तेजना। आगे वेन के कृत्यों से ऋषियों को क्रोध उत्पन्न हुआ, जिस कारण ऋषियों ने नए ऊर्जा निर्माण हेतु वेन ऊर्जा का मंथन किया और उससे राजा पृथु उत्पन्न हुए। उन्हें वैन्यपुत्र पृथु कहा गया। राजा पृथु ही क्षत्रियों का पूर्वज और पहला राजसूय यज्ञ कराने वाले ऊर्जा रूपी शरीर थे। फीलिंग्स सिचुएशन के हिसाब से मन में आ जाती है, और हमने ये कभी नहीं सोचा कि इसका भी कभी जन्म हुआ होगा, और ये ऊर्जा के रूप में हमारे ही अंदर उत्पन्न होता है और रूपांतरण करता है। और इसे इतने साधारण रूप से पुराणों के द्वारा समझाना, जो हर व्यक्ति को आसान रूप में समझ में आ जाए, मतलब कमाल की बात है। पैरानॉर्मल स्टडीज में हम ऊर्जा को घोस्ट एंटिटी कहते हैं, और ये ऑटो राइटिंग और कई अन्य उपकरणों से साबित भी की जा चुकी है। तो हर तरह की फीलिंग्स का एक ऊर्जा रूप जन्म और जीवन को प्रभावित करने का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं हो सकता है।
हमने अभी तक सोचा ही नहीं और ना ही इस पर रिसर्च की प्रक्रिया शुरू की, पर हर दिन फीलिंग्स एनर्जी हमारे जीवन को प्रभावित तो करती ही है और इनको कंट्रोल करने का एकमात्र साधन ध्यान है। थोड़ा रुक जाना और थोड़ा सोचना, ऐसा हम किस फीलिंग से प्रभावित होकर कर रहे हैं और इसका रिजल्ट हमारे जीवन और लोगों के जीवन पर अच्छा पड़ेगा या बुरा। बस इतना ही काफ़ी है हमारे प्रतिदिन यानी डे टू डे लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को रोकने के लिए और सही रास्ते पे चलने के लिए। इस तरह अगर गौर करें तो पुराण हमारे रोजमर्रा के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। राजा पृथु से ही निपुण सुत तथा मागध की उत्पत्ति हुई। राजा पृथु ने पृथ्वी पर अन्न के खेती और उनके विद्या की रचना की ताकि प्रजा जो आगे शरीर रूपी होंगे उससे जीवन का पालन कर सके। पृथ्वी दोहन की प्रक्रिया और जटिल है क्योंकि इस पृथ्वी पर आगे पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरागण, सर्प, पुण्य आत्मा, साधु, लता, पर्वत आदि निर्भर होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हम अगर देखें तो सर्प, साधु, लताएं, पर्वत जिन्हें हम जानते हैं वो निर्भर तो है ही, पर जिन एंटिटीज को हम नहीं जानते उसकी खोज जारी है और आगे के चैप्टर्स में हम इसे डिस्कवर करेंगे। यहाँ दुग्ध जो इस पेज में आप देख रहे हैं, या दुग्ध का मतलब पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जीवन की बात हो रही है। आगे ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं पृथ्वी को जीवन योग्य बनाने के लिए 2 धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न किए, अंतर्धी और पातिन। अंतर्धी का मतलब अंतर्ध्यान होता है जो कि एक प्रकार की विद्या है, एक प्रकार की विद्या ऊर्जा है, यानी कि यहाँ पे भी अंतर्ध्यान ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। अंतर्धी का विवाह शिखंडिनी से हुआ जिससे हविर्धान पुत्र की उत्पत्ति हुई। आगे हविर्धान का विवाह अग्निसुता धीषणा से हुआ। आगे हविर्धान और धीषणा से 6 पुत्र रूपी ऊर्जा उत्पन्न हुए जो प्राचीन बहिर्ष शुक्र, गय, कृष्ण, गज और अजिन कहलाए। आगे प्राचीन बहिर्ष ने समुद्र तल में ऊर्जा उत्पत्ति हेतु लंबे समय तक समुद्र तल में तपस्या की और समुद्र तनया स्वर्णा से विवाह किया जिससे 10 प्रकार की एक समान ऊर्जा प्रकट हुई जो प्रचेतस कहलाए। प्रचेतसों ने 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया और उन्होंने धनुर्वेद विद्या में सर्वप्रथम पारंगत हासिल की। प्रचेतसों के साधना समय में समुद्र तल से ऊपर पृथ्वी पर वृक्षों की संख्या काफी बढ़ गई। वृक्षों के ज्यादा डेंस होने से प्रजाक्षय का खतरा था, यानी जो क्रिएशन, फिजिकल क्रिएशन अभी नहीं हुआ स्पीसीज का, मनुष्य का और भी जीवों का, तो उनके जन्म में ऑब्वियसली डेंस ट्रीज के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो क्योंकि पेड़ों के डेंस हो जाने से वायु, सूर्य किरण आदि का प्रवाह रुक गया था जो जीवन निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। आगे प्रचेताओं ने अपने मुख से अग्नि द्वारा वृक्षों को सुखा दिया और फिर वायु द्वारा वो पेड़ उखाड़ दिए गए और पेड़ अग्नि द्वारा फिर से जला दिए गए ताकि जीवन का निर्माण और जीवन की आगे की प्रक्रिया संभव हो सके फिजिकल बॉडीज की। उपयुक्त संख्या में पेड़ों के बचने के बाद सोम भी एक प्रकार की ऊर्जा थी। उन्होंने प्रचेताओं से अनुरोध किया कि वो अग्नि और वायु को रोकें और आगे उन्होंने पृथ्वी पर जीवन निर्माण के लिए प्रचेताओं को प्रेरित किया। सोम ने प्रचेताओं को वृक्ष पुत्री मारिशा से विवाह करने की प्रेरणा दी और आगे प्रचेताओं और मारिशा के अंश से दक्ष उत्पन्न हुए। यहाँ दक्ष प्रजापति की बात नहीं हो रही, दक्ष एक अलग ऊर्जा थे। दक्ष ने आगे फिजिकल एंटिटीज के क्रिएशन के लिए 2 पैरों और 4 पैरों वाले प्राणियों की रचना मन से की। उसके बाद मानसी शक्ति से दक्ष ने शतरूपी स्त्री शरीर की रचना की। आगे उन्हीं दक्ष ने 10 कन्याओं को धर्म को दिया, 13 कन्याओं को कश्यप ऋषि को प्रदान किया, 27 नक्षत्र कन्याएं राजा सोम को प्रदान की। उन कन्याओं ने ही देवता, पक्षी, गौ, नाग, दैत्य, दानव, गंधर्व तथा अप्सराओं एवं अन्य प्रकार के जातियों की उत्पत्ति की। इन रचनाओं के बाद ही आगे फिजिकल बॉडीज के क्रिएशन का ऑर्डर स्टेब्लिश हो पाया। आगे मुनिगण जो लोमहर्षण ऋषि से कहानी सुन रहे थे, उन्होंने पूछा वो सवाल जो हर किसी के मन में आज भी अलग अलग पुराणों को पढ़कर उठता है,
वो पूछते हैं, लोग कहते हैं दक्ष तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न हुए, और उनकी पत्नी का जन्म बाएं अंगूठे से हुआ, तो वो प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? ऐसे कई देव दक्ष, रुद्र कभी किसी कहानी में किसी और के पुत्र पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो कभी कहीं और। इस सवाल का जवाब देते हुए लोमहर्षण जी कहते हैं, शरीरधारी जीवों का जन्म और मृत्यु सतत रूप से होता रहता है, परंतु ऋषि ऊर्जाओं का जन्म मरण नहीं होता, वो केवल रूपांतरित होते हैं। जो भी ऊर्जाओं का नाम जन्म ऊपर बताया गया, वो अपने तप एवं तप के प्रभाव से मनवंतरों के बाद कभी किसी के ज्येष्ठ तो कभी किसी के कनिष्ठ बनते हैं। यानी कि ऊर्जाओं का एक डेजिग्नेशन होता है और वो हर एक मनवंतर के बाद रूपांतरित होते रहते हैं। आगे लोमहर्षण जी कहते हैं, जो इस दक्षकृत रचना के साइंस यानी रहस्य को जान लेता है, वो दीर्घायु होकर अंत में स्वर्गलोक का गमन करता है। अब सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो क्रिएशन के इतने स्टेजेस और लाइफ के फॉर्म्स को मेडिटेशन से जान लेगा, उसके लिए दीर्घायु होना सिंपल है, क्योंकि मेडिटेशन एजिंग को स्लो कर देता है। और अब आप एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू डायमेंशन एक्सप्लोर करने में सक्सेस हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली मटेरियल वर्ल्ड को छोड़कर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ही एक्सप्लोर करने के लिए वहां रहना चाहेंगे। वर्ड्स ये वर्ड्स और ये साइंस और ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वियर्ड है, पर ऐसा होता है। तो धन्यवाद आपके दूसरे चैप्टर को सुनने के लिए। आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आएगी। आप कोशिश कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो दोबारा सुने, और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे ईमेल के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जवाब दूं। धन्यवाद, और मिलते हैं हम अगले चैप्टर के सेशन 6 में। थैंक यू वेरी मच।